फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूजी नोट दर्पण में। तो बताऊं कि आज जो है वीडियो बनाने का एक भी मन नहीं था, पर ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं। कमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि मैम क्या करें, हम क्या करें मैम, घर में कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कैसे करें, पेपर देने का मन नहीं करता है। काफ़ी मित्र हैं मेरे जो मेरे से कई बार बोल चुके हैं। कई मित्र मेरे से ये बोलते रहते हैं कि मैम हमारे हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं करते, अब क्या करें, किसके लिए तैयारी करें। मैं आपको बता दूं कि देखो, ये मनुष्य का स्वभाव है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी, चाहे घर का कोई सदस्य हो, परिवार हो, जितने भी घर के लोग हैं। इसलिए मैं आपसे दो ही बात कहूंगी कि या तो आप मौन हो जाओ, ठीक है, दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। लोग कितनी भी बुराई करें, सुनो ही मत, कुछ भी बोले सुनो ही मत। केवल आंखें आंखें अपनी खोल के रखो, कान को बंद करके रखो। आप यही इमेजिन करो कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है आगे बढ़ने का, या अपने रिश्ते को बचाने का, या अपना घर परिवार, अपने बच्चों को सही ज़िंदगी देने का। ठीक है, देखो मेरा मानना है कैसा नहीं कि पुरुष ही सब कुछ करे। पुरुष यदि, देखो मेरे हस्बैंड नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए मुझे था कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब वो कमाए ना कमाए, अब मैंने पढ़ लिया था तो मुझे लगा मुझे कमाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यदि उनका सपोर्ट मिलता ना मिलता, मिला है, मिला क्यों है, उसकी वजह आप जानते हैं कि मैं एक्टिव हूँ। यदि मैं रात्रि के 2-3 बजे जाग के ना पढ़ी होती तो उनको ये फील नहीं होता कि मैं मेहनत कश हूँ, मैं मेहनती हूँ। ठीक है, तो जब आप अपनी मेहनत करेंगे तो लोग आपके पीछे आएंगे, आपकी हेल्प खुद करेंगे। आपको पता है भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी होता है भगवान ना अपनी बात किसी न किसी के मुंह से कहलवा देता है। ठीक है, कि बेटा तू ये कर। और मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं मैं, मेरी तैयारी ही नहीं है, मैं 1 साल से पढ़ी थी हूँ पर मैं अब लास्ट रिवीजन नहीं कर पा रही, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। ठीक है, चीज़ें रिकॉल होती है पेपर में, मैं कई बार आपको कह चुकी हूँ। जरूरी नहीं है कि पूरा आपको रटा रटाया ही जाना है पढ़ के, पर रटा रहे तब आप पढ़ के जाओ। ठीक है, आप गलत सोचते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी यहीं पे वीडियो रुक करके, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। यदि आपको लगता है कि लास्ट टाइम हम क्या करें यार, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मैं टेस्ट कहाँ से लगाऊं वगैरह वगैरह, तो भी आपको, आपके लिए कोर्स अभी भी जारी है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी जारी है। ठीक है, उसके लिए आप मेरे नंबर पर 8106365381 पे आप कॉल करके भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं। साथ में आपको लगता है कि लास्ट टाइम हम क्या पढ़ें, सब पढ़ लिए हैं, तो लास्ट टाइम आपको मेरा पीडीएफ पढ़ना चाहिए, मेरे नोट्स पढ़ने चाहिए, मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नोत्तरी आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगले 25 दिन तक हम टोटली प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं हमारे ग्रुप में, हमारे पैड कोर्स में। अगले, आज तो पूरा प्रॉपर इकाई 5 का टेस्ट है। ठीक है, 1 तारीख को कंप्लीट इकाई 1 का टेस्ट है, जो एनटीए के पेपर जैसा मैंने बनाया हुआ है। तो यदि आपको शामिल होना है तो आप बिल्कुल कोर्स में पीछे मत होना। ये लास्ट टाइम आपके रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट का लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक मॉक टेस्ट जो है वो विथ एक्सप्लेन होना चाहिए। ठीक है, ओके, यही बताना था। तो अब मेरा मंच आपके लिए खाली है और आपका स्वागत भी है मंच पे। और बस फ़ोन पे, गूगल पे करके मेरा नंबर पे 1000 रुपये आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आते हैं मुद्दे पर। मेरी जो वीडियो बनाने की का पर्पज है, इसलिए है, जो गृहिणियाँ कहती है ना मैम मेरे पति सपोर्ट नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करता, हम क्या करें, हम कैसे तैयारी करें। तो पहले दौर मेरे साथ भी था, कोई सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, बस जिधर देखो उधर से यही कहते, दिन भर पढ़ती रहती, दिन भर पढ़ती रहती। जबकि काम करने के बाद पढ़ने बैठो तो भी यही सवाल आता, दिन भर पढ़ती रहती। फिर कभी कभी सुनने को मिलता, इनका खर्चा हम ही उठाते हैं, हम ही उठाते रहेंगे जिंदगी भर। अच्छा, मैं कान को बंद करके सुनती रहती थी, कान में सुनती तो थी लेकिन कभी जवाब नहीं दिया था मैंने। जवाब मैंने तब दिया जब मेरी सफलता मेरे मेरे को हासिल हो गई। ठीक है, अब उनके, अब वो नहीं बोलती, अब कोई नहीं बोलता, सबके मुंह बंद हो गए अब। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपनी सफलता के बलबूते पर लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। आप मौन रहो, कुछ टाइम आप मौन रहो, आपकी सफलता उनको जवाब देगी कि आप क्या हो, आप क्या चीज़ हो। जरूरी नहीं है कि आप पहले से बहुत अच्छे थे पढ़ने में तो आज भी, बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में तो आज भी आप कमज़ोर ही हो। लोग अपनी लाइफ को बदलते हैं। हम देखो सरकारी स्कूल से पढ़े थे ना, लगता था हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब हमने किया, मैंने 5-5 बार जब मैंने नेट को निकाला, मैंने उस एग्जाम को निकाला जहाँ पे इतना कंपटीशन है, 6% में लोग ही सेलेक्ट होते हैं, केवल 100 कैंडिडेट में 94 फेल होते हैं, केवल 6 सेलेक्ट होते हैं। उस सिलेक्शन में मैंने अपनी अपनी अपने नाम को रखा है। तो लगता है कि वाकई में क्या मैं कमज़ोर हूँ, नहीं हूँ। भले मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा, क्योंकि उस टाइम वहाँ पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आज आप अपने करियर को बदल सकते हैं। इतना इतना ज़्यादा चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। एक स्मार्टफोन अवेलेबल है तो समझ लो वही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। आपके पास 1.5 GB डाटा, 1 GB डाटा होता है, एक स्मार्टफोन आ गया तो आप जो चाहो वो कर सकते हो।
आप चाहो तो 2 महीने में, 4 महीने में लाखों करोड़ सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। लोगों को अपने दिल में, अपनी जगह लोगों के दिल में बना सकते हो, बसा सकते हो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो। आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी सब कुछ है। नहीं मिलेगी तो क्या? मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या? हम बहुत सारे रास्ते हैं। आप अच्छे जो भी आप कर सकते हो। आप अच्छे सिंगर बन सकते हो, अच्छे पेंटर बन सकते हो, अच्छे डांसर बन सकते हो। जो आपके अंदर कलाएँ हैं, ठीक है? मर्यादित पूर्ण तरीके से आप उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बंद हो गया तो अब रास्ते सब बंद हो गए। बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने पहले ही कहा कि एक स्मार्टफ़ोन आपके पास यदि आ गया है और 1.5 जीबी डाटा आ गया है, बस आपको एनर्जी दिखाना है, आपको एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि दिनचर्या अपनी बदलनी पड़ेगी, आपको कुछ हासिल करने के लिए। ठीक है? अब मैं इस मुद्दे की बात करूँ कि कोई सपोर्ट नहीं करता तो क्या आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे? तब भी बढ़ेंगे, तब भी हासिल करेंगे। ठीक है? बस काम उतना ही करो जितने में आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बोल दिया, दिन भर सोती रहती, दिन भर पढ़ती रहती, तो उस दिन आप गुस्से के मारे पूरा दिन भर काम ही करते रह गए। गुस्स आप गुस्से में आके कभी खाए ही नहीं, ठीक है? मैं आपको मेरी एक अच्छी आदत बताऊँ, मैंने कभी कभी गुस्सा किया भी होगा, कभी बहुत नाम मात्र का आता है गुस्सा, गुस्सा मुझे कभी आता ही नहीं है। गुस्सा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई? हमको गुस्सा आता नहीं है पहली बात, कभी आया भी होगा नाम मात्र का, तो हमने कभी खाना-वाना नहीं छोड़ा, ध्यान रखना। हम कभी गुस्साएँ तो हम खाना और खाना खाते हैं। ठीक है? हमको यदि कभी कोई चिढ़ाता है ना, और भी मस्त खाना खाएँगे, मस्त खा पी के एकदम एन्जॉय वाली ज़िंदगी जिएँगे और ज़्यादा। ठीक है? इसलिए बोल रही हूँ कि क्रोध वोध कभी आए तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ना ही छोड़ दें, आप 2 दिन 3 दिन आप पढ़े ही नहीं, 1 हफ्ते आप पढ़े ही नहीं। बोले लो तुम्हारे नाम का सब छोड़ देते, पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना है, आपको जीतना भी है। और मुझे बहुत बुरा लगता है तब जब आप कहते हैं मैम हम परीक्षा फॉर्म नहीं भर रहे हैं। हम तैयारी किए थे, परीक्षा फॉर्म इसलिए नहीं भरे कि हमारी तैयारी नहीं है और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। आप सोचो आपके पास 40 दिन का टाइम बचा है, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप देखना जब मेरे पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा, साथ में नेट का भी होगा फिर आप क्या बोलेंगे उस टाइम? मैं इतना मोटिवेट आपको कर रही हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, 40 दिन बहुत होते हैं। यदि आपने पहले से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, 40 दिन बहुत होते हैं फ्रेंड्स, आपको अपने करियर को बदलने के लिए। या तो 40 दिन में आप बस दूसरों की सुन लो, बातें सुनो, पति का झगड़ा सुनो, पति की मार खाओ या उनकी बातें सुनो। वो घूमते हैं, फिरते हैं, ये करते, वो करते, मेरे लिए नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते। कोई करे ना करे, छोड़ो, कुछ टाइम के लिए छोड़ो सबको। ठीक है? कुछ टाइम आप अपने लिए टाइम दो। आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो। आप जिस दिन अपने लिए टाइम दोगे ना, उस दिन देखना अपने लिए समय दो। कहते हैं ना तुम खुद पे वक़्त तो लगाओ, लोग आपका वक़्त माँगने के लिए तरसेंगे। ठीक है? अपने लिए टाइम है ही नहीं, अपनी वैल्यू समझ में आई नहीं, फिर दूसरे आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? पहले आप अपने लिए करो, आप बनो, कुछ दिखाओ करके। बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती, ये बात यथार्थ है। कोई कहता है ना, हमको तो यहीं मिल जाता है सब चीज़। लेकिन मुझे कोई चीज़ किस्मत से मिला नहीं है। मुझे हर चीज़ हासिल करना पड़ता है। मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे जूझना पड़ता है, मुझे अपने आप से झगड़ना पड़ता है कि मैं क्यों कमज़ोर हूँ? क्यों नहीं कर पा रही मैं? ठीक है ना? इसलिए आपको भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब मैं आखिरी बार आपसे यही बोलूँगी कि आप ये सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर नहीं हैं, ये सोचते हैं कि आप कमाते नहीं हैं, ये सोचते हैं आपका हस्बैंड नहीं कमाता, आपके पति नहीं कमाता, या कोई घर में है जो आपको सपोर्ट नहीं करता, लोग आपको ऊट-पटांग बोलते रहते हैं, तो मैं आपको दोषी मानती हूँ। आप क्यों सुनते हो? मत सुनो। हुँ? मत सुनो ना। वो चीज़ें मत सुनो जो आपके काम की नहीं है। जो काम की है वो सुनो। ठीक है? ध्यान रखना, लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान रख दो। घर का कोई मेंबर है ना, उसमें अच्छाई क्या है? उस पे ध्यान दो, बुराई आप त्यागो। यदि मैं ये कहूँ कि श्रीमान जी में बहुत सारी बुराइयाँ रही होंगी तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। मैंने हमेशा उनको इग्नोर किया। मैंने ये देखा कि अच्छाई कौन-सी है और उस एक अच्छाई की तारीफ़ करते-करते मैंने उनकी सारी बुराइयों को मार दिया। मतलब सारी बुराइयाँ उनकी हट गई। एक अच्छाई को देखते-देखते और उस एक अच्छाई ने ही मुझे मुझे यहाँ तक पहुँचाया पहुँचाया है। ठीक है? आप लोगों की जो भी घर पे होते हैं ना, उनको बार-बार मत बोलो कि आप बुरे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। वो जैसे भी हैं उनकी एक अच्छाई को बोलो कि ये आप में बहुत अच्छी है, ये आप कला बहुत अच्छी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है? ध्यान रखना, बार बार किसी को आप डिमोटिवेट करेंगे ना तो वो डिमोटिवेट होगा। उसकी एक अच्छाई की प्रशंसा करेंगे ना, वो उसी को अपनी लाइफ में आगे लेके चलेगा। घर का कोई मेंबर है ना, आप उसकी कमियां मत गिनाओ।
ठीक है, उस कमियाँ मत गिनाओ, उसमें जो अच्छाई, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, आपके कोई अपने हैं, उनकी अच्छाइयों के आप को बताओ, आपके ये आप में है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो वो उस पर विचार करेगा और उसी रास्ते पर चलेगा, बाकियों को वो इग्नोर करेगा, ठीक है? जो बाकी कुछ बुराइयां हैं भी ना, उनको बार बार वो त्याग देगा, है ना? तो चलो ठीक है, ये वीडियो आपके लिए थी और आपको पता है मेरा मन करता है कि मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो बना लूँ आपके लिए और जो आपके काम की हो जाए। चलो ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक कर लो यार, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोर्स को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे ना आपको मोटिवेशन के तौर पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? एक ज़िंदगी जीने का तजुर्बा मिलेगा। यदि आप डिमोटिवेट होते हैं तो मेरा एक ऐसा मंच है जहाँ मैं मोटिवेशन की इतनी सारी सारी चीज़ें ऐड करती हूँ कि आप ना चाहते हुए पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। ओके, धन्यवाद।